एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करेंगे हेडलाइन, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। वर्ड वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताऊंगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी मैं यहाँ बताती जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं। DU फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू नोटिस ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रिगर रो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया, फॉर्म किया, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहा है, मीन्स बनाते हैं, लेकिन हम इसको किस में मानेंगे? पास्ट में। ठीक है, हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट में दिखाते हैं, मानते पास्ट में है। DU फॉर्म्स पैनल, उन्होंने एक क्या किया? समिति बनाई। एक समिति जो है वो फॉर्म की टू लुक इनटू। ठीक है, समिति बनाई टू लुक इनटू मीन्स विचार करने के लिए। किस पर? नोटिस पर। कौन सा नोटिस? ऑन अर्ली रिटायरमेंट का, मीन्स समय से पहले जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के जो जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उस पर जो नोटिस आया उस पर विचार करेंगे। उसके लिए एक DU ने जो पैनल है, समिति है, वो बनाई है। ट्रिगर रो मीन्स जो विवाद है, रो होता है विवाद, ट्रिगर होता है शुरू होना, विवाद जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसके बाद इसको जूम करके हम पढ़ेंगे। स्टिपुलेट्स तय करना, रिटेन बनाए रखना, रिटायर्ड सेवानिवृत्त, विच हंट जासूसी, अटेंड प्राप्त करना, बकल झुकना, अनमिटिगेटेड निरंतर, रिकरिंग आवर्ती मीन्स बार बार होने वाला, ट्रिगर होता है शुरू होना। ठीक है, और भी जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, इसको आप देख सकते हैं एक बार। अब हम इसको जूम करके रीड करेंगे। Delhi University on Friday formed a committee to look the implementation of a government notification which stipulates periodic review for university employee to assess whether they should be retained or retired prematurely. दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, ऑन फ्राइडे उन्होंने क्या किया? फॉर्म की। ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या फॉर्म की? अ कमिटी, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। लुक इनटू मीन्स विचार करने के लिए। किस पर? द इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अमल किया जाए। किस चीज़ पर? ऑफ अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो सरकार की अधिसूचना है उस पर अमल किया जाए। विच, अब विच क्या है? इन जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लॉज का काम कर रहा है। ठीक है, जो स्टिपुलेट्स पीरियोडिक, जो कि स्टिपुलेट होता है, तय करता है, प्रावधान देता है। विच स्टिपुलेट्स पीरियोडिक मीन्स जो समय समय पर होने वाले जो रिव्यू है, समीक्षा है, फॉर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनकी समय समय पर जो समीक्षा होती है, किस पहुंच तक? किसकी पहुंच? वेदर दे शुड बी रिटेन्ड, की मीन्स कि उनको, किस चीज़ की पहुंच? वेदर मीन्स कि उन्हें रिटेन्ड किया मतलब जाए, शुड बी रिटेन्ड किया जाना चाहिए, उन्हें बनाए रखे जाना चाहिए, या फिर उनको रिटायर कर देना चाहिए समय से पहले। ठीक है, आ रही समझ में? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई ये विचार करने के लिए कि मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मीन्स अमल किया जाए, किस चीज़ पर? ऑफ अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। कौन सा नोटिफिकेशन है? जो कि ये तय करता है कि जो पीरियोडिक व्यू है, जो समय समय पर आने वाले जो समीक्षा है फॉर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की, उसकी पहुंच तक, ठीक है, उसको क्या करे? मीन्स तय करे कि दे शुड बी रिटेन्ड। शुड का पैसिव है ये, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, कि उन्हें बनाए रखे जाना चाहिए या फिर उन्हें सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, प्रीमेच्योरली मीन्स समय से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिसीजन हैज़ ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट ये जो फैसला है, सब्जेक्ट हुआ, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, ट्रिगर्ड होता है शुरू होना, शुरू हो चुका है। ये जो डिसीजन है, इस पर जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, जो कि कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, उन हु स्टेटेड, जिन्होंने बयान दिया। हु क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेंबर्स के बारे में। हु स्टेटेड, जिन्होंने बयान दिया कि
इट वुड लीड टू, कि ये ले जाएगा, किसकी तरफ ले जाएगा, टू अ विच हंट, जासूसी की तरफ ले जाएगा। अंडरमाइन एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव जो है वो कमज़ोर होगा। एंड रिप्लेस एम्प्लॉय विद कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, वो क्या करेगा मीन्स बदलेगा एम्प्लॉयज़ को, किस में बदल देगा, जो संविदा कर्मचारी हैं जो ठेके पर रखे जाते हैं फॉर द टाइमिंग एडहेसिव बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स में बदल देगा। 3 चीज़ें होंगी, या तो जासूसी बढ़ जाएगी अगर ये हुआ तो, नहीं तो फिर जो अनुभव है वो कमज़ोर हो जाएगा और संविदा कर्मचारी जो हैं उनमें उनके स्थान पर वो आ जाएंगे, मन परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनकी जगह पर, ठीक है। रिप्लेस एम्प्लॉय विद कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ठेके पर। द अगस्त 2020 नोटिफिकेशन, जो अगस्त का जो अधिसूचना है, किसके द्वारा, द सेंटर्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो केंद्र के जो विभाग हैं, ठीक है, उसके कार्मिक एंड ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मीन्स कार्मिक मंत्रालय, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सनल्स वॉज ऑन द एजेंडा। पब्लिक ग्रीवेंस मीन्स जो कि सार्वजनिक शिकायतें हैं या फिर पेंशन से रिलेटेड, जो कि पेंशन मिलती है, वॉज ऑन द एजेंडा, एजेंडा में था ये सब चीज़ें। ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ईसी मीटिंग, यूनिवर्सिटी की जो ईसी मीटिंग हुई है, ठीक है, उसके एजेंडा में ये सारी चीज़ें थी ऑन फ्राइडे। द नोटिफिकेशन, ये जो अधिसूचना है, स्टिपुलेट्स मीन्स ये तय करती है, एस का एस है ना यहाँ पर, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, ये तय करती है कि द गवर्नमेंट में, कि जो गवर्नमेंट है शायद, एट एनी टाइम, किसी भी समय, आफ्टर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ अटेन्ड द एज 50-55 ईयर्स और कंप्लीटेड 30 ईयर्स, अगर सरकार किसी भी टाइम, अगर जो सर्वेंट है वो प्राप्त करता है 50 या 55 साल की एज, या फिर पूरे कर चुका है अपने 30 ईयर्स ऑफ सर्विस अपनी काम के, एज द केस में बी, जो भी मामला हो, ठीक है, जैसा भी मामला हो, मे बी रिटायर हिम, या तो उसको रिटायर कर सकते हैं प्रीमेच्योरली, समय से पहले उसको रिटायर कर सकते हैं, इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये इसी के लिए कि अगर 50 से 55 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है कोई सर्विसमैन, या फिर अपने 30 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है अपने सर्विस के, तो जो सरकार है उसको पहले ही, प्री मेच्योरली मीन्स समय से पहले ही उसको रिटायर कर सकती है, ठीक है, जो भी मामला होगा। नॉट एप्लीकेबल टू डी यू पर ये नहीं लागू होता है। मिथुराज दुसई, वन ऑफ द, वो कौन है, में से एक है, किसके, ईसी मेंबर्स, इसी मेंबर में से एक हैं, हु, अब रिलेटिव क्लॉज है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, मेंबर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु डिसेंटेड मीन्स जिन्होंने असहमति दिखाई और कहा, दैट सच अ प्रोविजन, इस तरह के जो प्रावधान है, वॉज नॉट नीडिड, जरूरत नहीं थी, कब से, सिंस द, क्योंकि, सिंस द यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पर सिंस का मीनिंग है क्योंकि द यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड, ये जो विश्वविद्यालय है स्थापित किया गया है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हुआ, किसके द्वारा, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का जो अधिनियम है उसके द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ द ऑटोनॉमी टू डिसाइड मीन्स क्या है इसकी, मीन्स स्वयं अधिकार है, इसका क्या है, इस प्रावधान का स्वयं अधिकार है, टू डिसाइड, ये निर्णय करने का, ऑन द प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि पेशेवर नैतिकता में, ऑफ इट्स एम्प्लॉय, उसके जो कर्मचारी हैं उनको पेशेवर नैतिकता के आधार पर समय अधिकार है चूज करने का कि रहना है या जाना है। ही आर्ग्यूड, उन्होंने क्या किया, मीन्स आर्ग्यू किया, तर्क दिया है, दैट इन 2018 द गवर्नमेंट हैड सेड, सरकार ने कहा था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, कि सरकार ने 2018 में कहा था, दैट द प्रोविजन वॉज नॉट एप्लीकेबल, ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, ये लागू नहीं था, किस पर, फॉर द यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब विश्वविद्यालय के लिए ये लागू नहीं था। दैट हैड देयर ओन रूल्स इन प्लेस, क्योंकि उनके अपने रूल्स थे, अपने नियम थे उस प्लेस पर। दिस नोटिफिकेशन इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, ये क्या है, ये जो अधिनियम आया है ये क्या है, निरंतर आपदा है, क्योंकि इट विल लीड टू,
ये किसकी तरफ ले जाएगा? इट विल लीड टू विच हंट, जासूसी की तरफ ले जाएगा। किसकी? ऑफ एम्प्लॉय की, जो कर्मचारी हैं उनकी जासूसी की तरफ ले जाएगा। हु डू नॉट, जो डू नॉट बकल, जो कि क्या नहीं करते हैं? नहीं झुकते हैं। डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है। नहीं झुकते हैं अंडर प्रेशर, किसी के दबाव में, फ्रॉम द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के, ठीक है, जो कि किसी भी अथॉरिटी के दबाव में अंडर नहीं झुकते हैं, उनके लिए एक जासूसी की तरफ ले जाएगा इस चीज़ को। DU रजिस्ट्रार विकास गुप्ता सेड, उन्होंने कहा कि वी वर लुकिंग इनटू, हम देख रहे थे, हम विचार कर रहे थे। किस पर? ये जो प्रोविजन ऑफ द नोटिस आया है इसके मीन्स प्रावधान पे। एज, क्योंकि दे वर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, क्या थी वो? सरकार के निर्देश थे। फॉरवर्डेड, भेजे गए, बाय द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा भेजे गए, मीन्स इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं सरकार को, ठीक है ना। अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हुआ, ठीक है ना। फॉर्म्ड है मीन्स बनाना, बनाई गई है, समीक्षा करने के लिए, टू रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करने के लिए। रुद्राशीष चक्रवर्ती एंड इलेक्टेड, चुने गए मेंबर हैं ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के, टीचर एसोसिएशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुने गए मेंबर हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने इसकी निंदा की, इस कदम की। एंड सेड द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंट्स, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो ऐसा इरादा रखते हैं, किस चीज़ का? टू रिप्लेस, बदलने का। परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट स्थायी कर्मचारी हैं उनको बदलने का, किसके साथ? विद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं उनको उनके साथ बदलने का इरादा रखते हैं। तो ये सही नहीं है। किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस, कम करने के लिए। रिकरिंग कॉस्ट ऑन सैलरीज एंड बेनिफिट्स गिवन, दिया गया जो लाभ है और जो सैलरीज हैं उसकी लागत पर, जो आवर्ती लागत है उसको कम करने के लिए। टू द फॉर्मर मीन्स जो पहले के कर्मचारी हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको कम किया जा सके, जो भी सैलरी या बेनिफिट जा रहे हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए सरकार कर रही है। तो इस कदम का सबने ही उल्लंघन किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी? विच हंट वाली, कि जासूसी होगी और जो अनुभव है वो कमज़ोर हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे रेदर देन की परमानेंट, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस में भी आपको समझाया है और प्लस वर्कशीट्स भी हैं वहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।